अमित शाह जी देखिए आ चुके हैं। आज यो रैली नहीं रैला है। नए माइलस्टोन को हम सेलिब्रेट करेंगे। हैट्रिक बनाएंगे धामी जी। पहले जो है नौकरियां बेची जाती थी, वो धामी जी ने जो है समाप्त किया। यूसीसी लागू किया, लैंड जहाज लागू किया। प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया, उनके नेतृत्व कितना विकास हुआ, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस पूरे प्रदेश में ऐसा अद्वितीय काम कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर दूसरा कानून चल रहा था। अरे मैं उत्तराखंड की बात वही मैं कह रहा हूँ, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, कश्मीर की बात मत कीजिए आप। यूसीसी के नाम पर फिर से सरकार आ जाएगी। सरकार तो दोबारा से भी ही विकास को देखकर भारतीय जनता पार्टी की धामी जी की आएगी। कल की खबर भी देखेंगे ना, हमारा स्टेट जीडीपी लगभग 1.5 गुना हो गया है इन 4 सालों में। जो नकल विरोधी माफिया हैं उन पे लगाम कसी गई है। ये निश्चित हो जाएगा कि धामी जी की अगुवाई में ही अगला चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो चुनाव जीतेगा। कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव होगा। धामी जी के नेतृत्व में नहीं होगा। क्यों नहीं, जब मुख्यमंत्री है तो उन्हीं के होगा। 27 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर? देखिए आप जो कुदेरने की प्रयास कर रहे हैं ना, अमित शाह जा रहे हैं, ये सवाल आप उससे करिएगा, आपको ज्यादा अच्छा जवाब देंगे इसका। धामी ही बनेगा क्योंकि आत्मीय रूप से जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। पुष्कर सिंह धामी जी बनेंगे जी। धामी जी होंगे और तो नहीं आप मुझे कोई ना। जिंदाबाद। 4 साल में बेमिसाल क्या हो गया? सबसे बड़ा तो यूसीसी कानून आया है। धर्मांतरण कानून, ऐसे कानून यहाँ पर लागू हुए। सड़कें पहुँचाए, पेयजल पहुँचाया है और राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धि है, 4 धाम विकास पैटर्न। पूछा जाता है कि आए हैं कि लाए गए हैं। गंगा माई की जो कृपा होती है तो अपने आप बुलाती है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम हैं बैरागी कैंप। यहाँ पर अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर आने वाले हैं। जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल, इसे लेकर के आज गृह मंत्री अमित शाह जी इस बैरागी कैंप में आ रहे हैं। यहाँ पर पूरा कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ कि ये जो भीड़ है, एक बार आप जरा क्राउड जरूर दिखाइए। जो पीछे की तरफ वो जो पूरा क्राउड जा रहा है, जरा पीछे की तरफ जो भीड़ जा रही है उसे आप जरूर दिखाइए। और कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये देखिए। ये देश के गृह मंत्री का उद्बोधन सुनने के लिए, 4 साल बेमिसाल की बात को सुनने के लिए यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरा क्राउड है और हमारा रानीपुर विधानसभा क्षेत्र, हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, आदरणीय तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को सुनने के लिए बेताब बैठे हुए हैं। जब तक वो अपनी बातों को पूरा नहीं रखेंगे तब तक मुझे नहीं लगता यहाँ की जनता से एक भी व्यक्ति यहाँ से उठकर जाएगा। जैसे एक पूछा जाता है कि आए हैं कि लाए गए हैं। देखिए ये गंगा माई है, गंगा माई की जो कृपा होती है तो अपने आप बुलाती है। ये तो गंगा माई की कृपा है उन पे, जो दूसरी बार वो यहाँ पर आ रहे हैं माँ गंगा के दर्शन के लिए। क्या कुछ नई चीज घोषणा करने वाले हैं? क्या कुछ करने वाले? देखिए हम बीजेपी वाले हैं, कोई भी यहाँ पे जो अमित शाह जी आएंगे कोई भी ऐसी घोषणा नहीं करेंगे जिसे पूरा ना कर पाए। और हम पहले काम करते हैं उसके बाद उसकी घोषणा करते हैं। हम वो नहीं है जो पहले घोषणा की जाए उसके बाद काम किया जाए। हम कांग्रेस या अन्य दल कोई नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी। 4 साल में बेमिसाल क्या हो गया? देखिए अभी आपके सामने बताया, जो नकल कानून बना है, ये यूसीसी कानून बना है वो, और बहुत सारे कानून यहाँ पे आए हैं। जो अभी लव जिहाद वाला था, वो जो जिहादी मैं पूछ रहा हूँ, सीधा जवाब दीजिए। 4 साल में बेमिसाल क्या हो गया? एग्जैक्ट बताइए, जवाब दीजिए सीधा स्ट्रेट। सबसे बड़ा तो यूसीसी कानून आया है। सब सामान्य जो लोग हैं सब एक बराबर, किसी में कोई ऊपर नीचे की बात नहीं, सब एक बराबर। क्या कहेंगे आप? एकदम हाथ हिला रहे हैं। यहाँ पर अमित शाह जी पहुंचे नहीं है फिर भी हाथ हिला रहे हैं आप। देखिए जिसने ये बनाया है गुलजार चमन मेरा, ऐसे पुष्कर सिंह धामी जी को 100 बार नमन मेरा, 100 बार नमन मेरा। 4 साल बेमिसाल जो कहा जा रहा है, 4 साल में क्या बेमिसाल? 4 साल बेमिसाल इसलिए है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार किया। बाबा साहब अम्बेडकर केवल एक कानून इस देश में हो, वो सबके लिए हो, वो भाइयों के लिए हो, बहनों के लिए हो। और कश्मीर के अंदर दूसरा कानून चल रहा था।
मैं उत्तराखंड की बात वही मैं कह रहा हूँ, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, कश्मीर की बात मत कीजिए आप। सर धामी जी ने, मोदी जी ने धारा 370 खत्म करके, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं। धामी जी ने समान नागरिक संहिता ला करके बाबा साहब अंबेडकर का सपना साकार किया है। इन 4 सालों में धामी जी ने अनेकों कानून ऐसे बनाए हैं कि जिसकी चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है। पूरे देश में हमारी देवभूमि का गौरव बढ़ा है। वो 4 साल बेमिसाल। तो यूसीसी के नाम पर फिर से सरकार आ जाएगी। यूसीसी के नाम पर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे धामी जी के कानून आए हैं, चाहे भू कानून हो या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, तो सरकार तो दोबारा से भी ही विकास को देखकर भारतीय जनता पार्टी की धामी जी की आएगी। 4 साल में क्या बेमिसाल? सब कुछ ही तो बेमिसाल हो चुका है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो योजनाएं, काला कानून जो आया था युवाओं के लिए रोजगार का काम कराया, तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जितना हो रहा है हमारे युवा साथियों के लिए दिन रात रख के काम कर रहे हैं। इस 4 साल में कह रहे हैं भाई, सीधी सी बात, जन की सरकार 4 साल बेमिसाल। मेरा सवाल ये है, 4 साल में क्या बेमिसाल? अगर आप कल की खबर भी देखेंगे ना, हमारा स्टेट जीडीपी लगभग 1.5 गुना हो गया है इन 4 सालों में। जॉब्स पिछले 4 सालों में 26,000 युवाओं को नौकरी मिली है। पहली बार हम लोगों ने नेशनल गेम्स होस्ट किया और उसमें बेहतर प्रदर्शन भी किया। आप देखेंगे कर्ज कितना बढ़ा सर? मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, आपको बता सकता हूँ, चाहे डेट से हो, पर आपका जीडीपी 1.5 गुना बढ़ा है इन 4 सालों में। 4 साल बेमिसाल। ये 4 साल बेमिसाल किस बिहाफ पे, कैसे? 4 साल बेमिसाल इसलिए कह रहे हैं, जो हमने हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो प्रदेश के अंदर चहुमुखी विकास किया है, हम विकास कार्यों को लेकर सामने आए हैं और निश्चित रूप से अभी आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं और भी सौगात हमें देके जाएंगे उत्तराखंड को, और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश और आगे बढ़ेगा। तो क्या ये आज ये निश्चित हो जाएगा कि धामी जी की अगुवाई में ही अगला चुनाव होने वाला है? अब ये तो फिलहाल तो उनकी अगुवाई में ही हो रहा है, बाकी तो आगे मतलब डाउट है आपको? जो तय करेगा ऊपर हमारा नेता। आपको भी डाउट है? अभी हमारे डाउट नहीं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। खुल के बोलिए ना, फिर डाउट क्यों है आपको? डाउट नहीं, हमें कोई डाउट नहीं है। धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और मैं तो कहता हूँ आगे भी इनके नेतृत्व में ही चलेगी। ये 27 में किसके नेतृत्व में चलेगी, मुझे बताइए। ये तो 27 तो तय करेंगे ऊपर वाले। मतलब डाउट है आप? डाउट कुछ नहीं है, तय वही करेंगे ऊपर। फिर भी डाउट है ना, वो विश्वास नहीं है। पूरा कर रहे हैं। देखो 4 साल हमारे पूरे हो गए हैं और बहुत अच्छा कार्यकाल धामी जी का है, और आगे भी मैं तो ये मेरी शुभकामनाएं धामी जी को है, आगे भी ये अपना कार्यकाल आगे भी पूरा करें। जो ये जन की सरकार 4 साल बेमिसाल को लेकर के आज पूरा कार्यक्रम है, सवाल ये है कि युवाओं के लिए खास तौर पर 4 साल क्या बेमिसाल? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 27,000 नौकरियां अगर 4 साल में मिलती हैं, जो आजकल उत्तराखंड के, आज तक उत्तराखंड के इतिहास में सन 2000 से लेकर और अभी तक 41,000 नौकरियां, और 4 साल में 27,000 नौकरियां। तो आप देखिए, अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो कितना एक बहुत बड़ा लीप हमने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लिया है। आप देखिए, खेलों का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देहरादून का भी स्टेडियम देखते हैं तो वहाँ का हिमानी आइस रिंक अपने आप में पूरे प्रदेश में पूरे देश में जाना जाता है। वहाँ पर तेलंगाना के, केरल के, मैंने कई जो है पेरेंट्स देखे जो अपने बच्चों को वहाँ लेकर आते हैं और उनके लिए किराए पर वहाँ पर रह रहे हैं। तो देखिए, इतने बड़े इतना अच्छे प्रकल्प, इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो युवाओं के लिए तो हुआ है जी। लेकिन युवा जो धरने पे बैठते हैं, युवा जो धरने पर बैठते हैं, वो क्या होता है? वो UKSSC मामले को लेकर के धरने पे बैठते हैं, वो क्या होता है? देखिए, वो तो हमारे, देखिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की आप संवेदनशीलता देखिए कि उन्होंने जैसे ही युवाओं ने मांग की कि भाई CBI उसकी जांच होनी थी तो करवाई। हमने कौन से युवाओं के दिल की बात है जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उनको वापस नहीं पहुंचाई? तो ऐसा हुआ है। और खासकर ये जो कुछ आंदोलन जीवी लोग भी हैं, जो उनमें से आपको पता है कि उस समय कौन आंदोलन जीवी हैं, कौन है जरा आपको देखिए, वो सिर्फ मेरे को, मैं कैमरे में किसी का नाम लूं वो ठीक नहीं, आपको भी ले लीजिए, आप नाम ले लीजिए। कौन व्यक्ति ऐसे हैं वो लोग? अगर इन्होंने बहुत बॉबी पवार जी की बात कर रहे हैं, आशीष नेगी की बात कर रहे हैं, बात किसी कर रहे हैं? बहुत, आपको पता है किसी ने किन्होंने आंदोलन को उठाया?
बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई जांच करने का आदेश देकर वहीं पे पटाक्षेप कर दिया, उनके मंच पर जाकर। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जो है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, युवा दिलों के धड़कन है वो, और युवा दिलों की आवाज भी जानते हैं। अच्छा, आज अमित शाह जी जो आ रहे हैं, क्या ये तय हो गया कि आज जो है 27 का जो चुनाव होगा वो धामी जी के नेतृत्व में होने वाला है? मोहर लगा दिया बिल्कुल। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस पूरे प्रदेश में ऐसा अद्वितीय काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ही वो होगा चुनाव, उसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। आपको लगता है कि श्योर है आप? बिल्कुल श्योर है, 100% श्योर है। मेरा नेतृत्व सुदृढ़ नेतृत्व है, और जैसा नेतृत्व मैं अपने लिए चाहता हूं वैसा है। युवा मोर्चे से निकले हुए हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आज इस प्रदेश को संभाल रहे हैं। आज उनको युवाओं के दिलों की धड़कन इसलिए बोला जाता है। तो 27 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर? देखिए, आप जो कुदेरने की प्रयास कर रहे हैं ना, क्या है सवाल एकदम स्पष्ट है ना। नेतृत्व में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव करना है, तो इसमें बात ही खत्म होगी ना, मुख्यमंत्री कौन बनना। चुनाव तो करना है, चुनाव आप जो है धामी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, अच्छी बात है। मेरा ये कहना है मुख्यमंत्री कौन बन रहा है 27 में? ऐसा है जी, मैं कह रहा हूँ इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं कि कौन बन रहा है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उनके नेतृत्व में अगर चुनाव हो रहा है, तो इसका मतलब है ना कि हम इस बार हैट्रिक लगाएंगे और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगाएंगे। भैया आज ये मोहर लगने जा रही है कि अगला चुनाव धामी जी के चेहरे पर ही होना है। देखो, आज हमारे पार्टी के जो चाणक्य हैं, पार्टी के शीर्ष नेता यानी कि मोदी जी अमित शाह जी की जोड़ी में से एक अमित शाह जी आ रहे हैं, और उनके स्वागत के लिए पूरे प्रदेश में एक भारी उत्साह है। और धामी जी के नेतृत्व में आज की ये सफल रैली हो रही है। उनके 4 साल का कार्यकाल एक तरह से, और 1 साल पिछला जोड़ दे तो लगभग 5 साल का पूरा होने जा रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। धामी जी एक बहुत बड़ा चेहरा है, उनके चेहरे पे ही पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई थी। तो धामी जी तो निश्चित रूप से उन्हीं का नेतृत्व है, और वही हमारे नेता है। पूरा प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया उनका नेतृत्व, कितना विकास हुआ, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बाकी तो ये सब कुछ तय करना तो उनका काम है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है। लेकिन आपका क्या कहना है सर कि 27 का चुनाव धामी जी के नेतृत्व में होगा, अगले मुख्यमंत्री धामी जी बनेंगे, हाँ या ना? आप समर्थन में है या नहीं है? यहाँ तो चारों ओर धामी धामी है, और कुछ है ही नहीं। धामी मोदी अमित शाह, यही तो है, और क्या है। गणेश गोदिया जी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग तो ये नहीं कर। बताओ, जिन्होंने कुछ काम आज तक करके नहीं दिया और वो हाशिए पे पड़े हैं, आरोप के अलावा वो लगा भी क्या सकते हैं? उनके पास लगाने के लिए सिर्फ आरोप है, जो जिस पे होगा वही देगा। आरोप की, गंदगी की राजनीति कांग्रेस को करनी है, वो करते आ रहे हैं। लेकिन कितने आरोप लगा लें, कितनी गंदगी फैला लें, आएगी भारतीय जनता पार्टी और हैट्रिक बनाएंगे धामी जी। ये धामी सरकार का 4 साल बेमिसाल का कार्यक्रम है, या भाजपा सरकार के 4 साल बेमिसाल की बात है? किसकी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, लेकिन चेहरा तो धामी जी रहे ना, तो धामी जी के ही जो 4 सालों में बेमिसाल रहे। भाजपा का शासन उत्तराखंड में कितने वर्ष का हो गया लगातार? भाई 4 साल पिछले और 5 ये लगभग 8 वर्ष का हो चुका। 9 वर्ष हो गए सर। हाँ, तो 9 वर्ष बेमिसाल करना था या 4 साल बेमिसाल करना था? वो पिछला कार्यकाल था ना, ये 4 साल इस वाले इस सरकार के हैं, वो पिछले वाले थे। ऐसे तो अगले 5 आप जोड़ लो, फिर आप कहेंगे 13 साल, क्योंकि अगले 5 साल भी भाजपा ही रहने वाली है। जब मोदी जी कार्यक्रम करते हैं तो आप लोग ये कहते हैं 10 साल बेमिसाल, 15 साल बेमिसाल, 20 साल बेमिसाल करते हैं, तो यहाँ भी करना चाहिए। नहीं, मोदी जी तो देखो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, उनके नाम पर लोगों में दीवानगी है, सबसे बड़े देशभक्त हैं, तो मोदी जी के लिए कुछ भी बोला जाएगा। और धामी जी हुए, हमारे दूसरे जो सारे मुख्यमंत्री हुए, मोदी जी के प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी जी की जो नीतियां हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उन जो अग्रणी मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने मोदी जी के सपने को पूरा करने में पूरा योगदान दिया, उसमें धामी जी सबसे अग्रणी हैं। 2027 में आपकी किसी विधानसभा से, रानीपुर से ही आपकी दावेदारी है कि विधायक बनूं? अब तो हो गया। दावेदारी करना प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है। मैं रानीपुर विधानसभा से निश्चित रूप से दावेदारी करूंगा, बाकी निर्णय हाईकमान को लेना है। जो हाईकमान का निर्णय होगा वो सर माथे। ये 4 साल बेमिसाल क्यों और कैसे? पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में
उत्तराखंड लगातार प्रगति की पथ पर है और 4 साल बेमिसाल महसूस करने की ज़रूरत है। और पूरा हरिद्वार नहीं, पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि उत्तराखंड आज देश का अग्रणी राज्य है। और मैं बताऊँ कि सभी राज्य आज उत्तराखंड का अनुसरण कर रहे हैं। जो कानून यहाँ पर पास हुए हैं, जो काम यहाँ पर हुए हैं और जिस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है, मैं बताऊँ कि सभी प्रदेशों को इसका एक मिसाल बन रहा है। और पुष्कर धामी के नेतृत्व में लगातार जो उत्तराखंड है आगे की ओर बढ़ रहा है। और विश्व की राजधानी जो एक स्पिरिचुअल राजधानी बनने का हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, वो निश्चित रूप से बन के रहेगा। और आज विकसित भारत की ओर उत्तराखंड सबसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये भी तय कर रहा है ये कार्यक्रम कि 2027 का चुनाव धामी जी के नेतृत्व में होगा? निश्चित रूप से 2027 का चुनाव के लिए हम लोग 5 साल चुनाव लड़ते हैं। असली योद्धा वही होता है जो 5 साल लगातार कसरत करता रहे और योद्धाभ्यास करता रहे। और निश्चित रूप से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी 27 में और भारी बहुमत से जीतेगी। सर मेरा सवाल ये है, क्या धामी जी के नेतृत्व में ही होना है और फिर से मुख्यमंत्री क्या धामी जी बनने वाले हैं? देखिए ये नेतृत्व तय करेगा। ये संगठन पार्टी है हमारी और जो हमारे सरकार आने पर डाउट है सर, सरकार आने पर डाउट है। भारतीय जनता पार्टी कैडर पार्टी है, इसमें हम डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन लेने वाला जो फॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म है, जो कमेटी बनती है वो डिसीजन लेंगे। जो अमित शाह जी आ रहे हैं, ये तो डिसीजन ले लेते हैं सर। इन्होंने आके डिसीजन तो ले लिया ना कि उनके नेतृत्व में सारा कार्यक्रम होने वाला। अब तो अमित शाह जी आ रहे हैं, ये सवाल आप उससे करिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे इसका। रुड़की विधानसभा की क्या कंडीशन लग रही है सर? विधानसभा जीते हैं और जीते रहेंगे और भारी बहुतों से जीतेंगे। रुड़की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की सीट है और निश्चित रूप से और सरकार बनाने में सहयोग होगा। रुड़की से सर कितनी बसें आई होंगी यहाँ पे? रुड़की से 40-50 बसें हम लोग लेकर आए हैं। यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हैं, भारी संख्या में कार्यकर्ता हैं और सभी में उत्साह एक ऊर्जा है। यशपाल राणा जी यही कह रहे थे कि भाई ये लोग जो है भाजपा के लोग सरकारी लोगों को और बाकी लोगों को भर भर के बस में लेकर के जाएंगे। देखिए मैं अपनी पार्टी की बात, वही काम किया गया, इसकी बात करता हूँ, जो करता हूँ वो दिखाता हूँ। बाकी कोई क्या कह रहा है मैं उस पर ध्यान नहीं देता। मेरे अपने से काम, मतलब हमारा मिशन, हमारा गोल है अपनी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना, विकास कार्य करना और जनता के काम करना, जनता के बीच आना, ये हमारा लक्ष्य है। और लक्ष्य की तरह बचने की तरह हमारी आँख सिर्फ अर्जुन के तीर की आँख बचने पर रहती है। तो हमारे गृह मंत्री जी ने किया। अच्छा, मैं आवाज़ आ रही है उनकी, हमारे देश आवाज़ आ रही है ना सही? तो सर लक्सर विधानसभा में सीधी बात कर रहा हूँ, धामी जी की बात तो आप करेंगे तो मैं वो बात काट दे रहा हूँ। सीधा सवाल ये है कि लक्सर विधानसभा की स्थिति, इस बार आप लक्सर विधानसभा से लड़ेंगे, हरिद्वार से लड़ेंगे? क्योंकि आप बार आपने बदला है और ये कहा है कि कभी यहाँ से लड़ूंगा, कभी वहाँ से लड़ूंगा। सर देखिए, ये तो लक्सर की महान जनता, देव तुल्य जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और वो मुझे देंगे। और आज यो रैली नहीं रैला है, धामी जी का मेला है। आज 4 साल पूरे होने पर धामी सरकार के आज जो जन सैलाब उमड़ा है उससे सब पूरे प्रदेश में लहर है। निश्चित रूप में 2027 में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी, ये जनता ने आज मोहर लगा दी है। सरकार तीसरी बार भाजपा की बन जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर? देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कंधों पर ही यह चुनाव होने वाला है और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। निश्चित रूप से वही बनेंगे। सर लक्सर विधानसभा में शहजाद जी ने जिस तरीके से अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, तो क्या उनके किला को भेद पाएंगे आप? देखिए, शहजाद जी को 5 साल जनता ने देख लिया है, उन्होंने उनको बिल्कुल पूरी तरीके से नकार दिया है। और मुझे मेरे व्यवहार, शिष्टाचार और जनता के प्रति मेरा जो स्नेह है, मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं, उनके पैरों को छूकर प्रणाम करता हूं। मुझे विश्वास है कि उनका आशीर्वाद मुझे ही मिलेगा। देखिए, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं टिकट तो हम ले करके आएंगे इस बार। आपकी शिफ्टिंग हरिद्वार में हो गई थी, ऐसा बोल रहे हैं। टिकट मांगना सबका अधिकार है, सबका हक है और पार्टी जिसे देगी उसी का वेलकम करेगी जनता। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन करूँगा। ये बताइए 4 साल बेमिसाल कैसे? देखिए अखिलेश जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आज 4 साल बेमिसाल महारैली, जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री परमादरणीय अमित शाह जी इस रैली को संबोधित करेंगे। और जो 4 साल बेमिसाल की बात आप जो कर रहे हैं, जब से हमारे
मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी ने इस उत्तराखंड की बागडोर 4 साल बेमिसाल का एग्जैक्ट बताइए ना सर। बताना चाह रहा हूँ, संभालिए। निश्चित रूप से नए कड़े कड़े फैसले, यूसीसी धर्मांतरण कानून, ऐसे कानून यहाँ पर लागू हुए जो कभी इन 25 सालों में नहीं हुए। इसलिए 4 साल बेमिसाल ही है। 4 साल बेमिसाल कैसे और क्यों और किस आधार पे? उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल का जो सबसे पहला उदाहरण है कि आज तक अन्य सरकारों में वो निर्णय नहीं हो पाए जो हमारी धामी सरकार ने किए हैं। सर कौन सा एग्जैक्ट कानून, जो कि नकल के जो कंपटीशन होता था, प्रतियोगिता परीक्षा होती थी, उसमें पर्चे लीक हो जाते थे। एक बहुत कड़ा और कठोर कानून बनाया गया। जो नकल विरोधी माफिया हैं उन पे लगाम कसी गई है। फिर भी यूके SSS को लेकर के लोग बैठ गए थे धरने पे। नहीं, धरने पे जो बैठे हैं उनका काम तो धरने, विपक्ष के लोग बैठते रहते हैं। अरे विपक्ष नहीं, बेरोजगार संघ के युवा बैठे थे, दोनों में अंतर है। अब तो जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। यूसीसी का नियम हो, अन्य कानून हो, भू कानून हो, जो उत्तराखंड के हित में, जनहित में, वो सारे कानून 4 साल बेमिसाल धामी सरकार ने किए हैं, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। भगवानपुर में किसका कानून और कैसा कानून चलेगा? भगवानपुर में सरकार का कानून चलेगा और नियम चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कानून चलेगा। और सुबोध राकेश जी चले गए ज्वालापुर में, तो अब तो फायदा हो गया सर। अब तो चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत भी नहीं है, परेशानी भी नहीं होगी। सुबोध राकेश जी तो पहले बसपा में चले गए थे। मैं इस बार प्रयास करता हूं कि वो भाई ज्वालापुर में उसको टिकट मिले। किससे? बसपा से? भाजपा से? फिलहाल तो भाजपा में है, उनको भाजपा से टिकट मिले, सभी कोशिश कर रहे हैं। आप तो इसलिए चाहते होंगे कि वो उनको वहाँ टिकट मिल जाएगा तो आप यहाँ से लड़ लेंगे, आपके लिए तो फायदा होगा। देखिए 2022 में मुझे मेरी पार्टी ने मौका दिया था, वो बसपा से लड़े थे। ये तो चुनाव है भाई साहब, इसमें जनता जिसे चुनेगी उसको वो प्रत्याशी चुनकर विधानसभा में जाएगा। ये बताइए, उनका ज्वालापुर जाना आप के लिए या भगवानपुर के लिए फायदेमंद है कि नुकसान है? ये तो समय बताएगा, ये समय बताएगा। सोचा नहीं अभी तक आपने? नहीं, उनका ज्वालापुर जाना चूँकि वो उनका अपना फैसला है, हमारा फैसला तो है। तो भगवानपुर के लिए फायदा है कि नुकसान है तो बताइए। नहीं, भगवानपुर के लिए तो कभी ना फायदा हुआ उनके जाने से, ना कभी लाभ हुआ। क्यों नुकसान नहीं हुआ सर? जब वो बसपा से लड़े तो सर भाजपा तीसरे नंबर पर आई सर, भूल गए आप? तो नुकसान नहीं हुआ सर। चलिए अब 2027 में देखा जाएगा क्या होगा। ये 4 साल बेमिसाल होना चाहिए कि 9 साल बेमिसाल होना चाहिए सर? 4 साल बेमिसाल। वास्तव में धामी जी ने जो है इस समय उत्तराखंड में इन 4 सालों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे आपने देखा होगा, यूसीसी कानून लागू करना, सबको एक समान कानून, सबको जो है अभी आने वाले सबको न्याय मिलेगा। इस समान नागरिकता कानून लागू होने से 28,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिला है और ईमानदारी से जो है परीक्षाएं संपन्न कराई गई हैं। गांव का दूर दराज पहाड़ के क्षेत्र का बच्चा अपनी मेहनत करके निकल रहा है और बड़ी बड़ी नौकरियां मिल रही है। अब जो है उस तरह नहीं जैसे पहले जो है नौकरियां बेची जाती थी, वो धामी जी ने जो है समाप्त की। सर यूसीसी, नकल विरोधी कानून, इन दोनों को छोड़ करके ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो फायदेमंद रही हैं, जनता के हितों के लिए रही हैं? ये जो 4 साल बेमिसाल जो कार्यक्रम है, आज हमारी सरकार को माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं। सिविल कोड वाला कानून किया है, नकल विरोधी आप कह रहे हैं वो कानून, हमने सड़कें पहुंचाए, पेयजल पहुंचाया है और राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धि है। 4 धाम विकास पैटर्न, रेलवे ट्रैक जो हमारा ऋषिकेश के केदारनाथ तक, ये प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अभूतपूर्व देन है हम लोगों के लिए कि हम आने वाले समय में कर्णप्रयाग तक रेल लाइन से जुड़ेंगे। हमारे इसकी कृषि क्षेत्र में, इसके अलावा हमारी गंगोत्री यमुनोत्री 27 में धामी जी के नेतृत्व में चुनाव होना है। हाँ, धामी जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे। भाजपा जीती तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन आपके हिसाब से सरकार रिपीट होने जा रही है। हम भारी मतों से सरकार बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तय नहीं अभी? मुख्यमंत्री हमारे चढ़ रहे हैं, तीसरी बार भी बनेंगे। धामी जी बनेंगे? धामी जी बनेंगे। अगर धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो धामी जी बनेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि 4 साल बेमिसाल क्यों?
क्या जरूरत पड़ रही है? 4 साल बेमिसाल बताना पड़ रहा है, क्या ये बताइए। देखिए, बताना पड़ रहा है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमेशा लोगों को याद भी दिलाना पड़ता है। जितना ज़रूरी काम करना है उतना ज़रूरी है कि हम उस बात की चर्चा भी करें, और ये काम हम कार्यकर्ताओं का होता है। तो आज आप देख रहे हैं कि धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार यहाँ पर चल रही है वो बेमिसाल इसलिए है कि राज्य गठन के बाद से जितनी नौकरियां लगी, धामी जी ने अपने कार्यकाल में उससे ज्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियां और नियुक्ति पत्र वो दे चुके हैं। राज्य गठन से आज तक समूहों के माध्यम से जितना आज तक व्यापार हुआ होगा उससे ज्यादा लखपति दीदी धामी जी ने इस अपने कार्यकाल में बना दिया, और उनका करोड़ों के उसमें उनका व्यापार चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन हैं जो इस सरकार ने पूरे किए हैं, और यही कारण है कि 4 साल बेमिसाल आज हम मना रहे हैं। और हम केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं मना रही है, पूरा प्रदेश मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं मना रही है ये तो भारतीय जनता पार्टी की बजाय मैं समझता हूँ धामी जी मना रहे हैं 4 साल बेमिसाल। नहीं, मैं मानूंगी प्रदेश, अगर भाजपा मनाती तो 9 साल बेमिसाल होता, क्योंकि भाजपा सरकार को उत्तराखंड में कितने वर्ष हो गए? नहीं ऐसा, अरे ऐसे तो हम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार की बात करते हो और हम बोलते हैं कि 17 साल बेमिसाल। विषय वो नहीं है, विषय जब हम सेंटर की बात करते हैं, जब हम सेंटर की बात 2022 में जो हमने सरकार बनाई थी उस सरकार के 17 के सरकार का जिक्र नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उसकी उपलब्धियां 9 साल बेमिसाल होना चाहिए ना। अरे उसमें से तो 1 साल धामी जी भी सीएम रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि 22 में जो एक बार फिर से मिथक तोड़ के, इससे पहले उत्तराखंड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 बार एक पार्टी की सरकार आई, तो एक बड़ा मिथक जो था उत्तराखंड को लेके, जब 2 बार हुआ, जब 2 बार सरकार बनी, माना जाता था उत्तराखंड को, और उस मिथक को उत्तराखंड की जनता ने तोड़ा। इस बात का भी हम आज उत्सव मना रहे हैं कि वो मिथक तोड़ने के बाद उत्तराखंड की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जो कभी किसी पार्टी को नहीं दिया, वो धामी जी के नेतृत्व में दिया, और उसके भी हम 4 साल बेमिसाल मनाए। 27 में मिथक टूटेगा क्या? 27 में क्या होगा? 27 में मतलब एक नए माइलस्टोन को हम सेलिब्रेट करेंगे, और पूरे देश में एक संदेश उत्तराखंड से जाएगा कि पेंडुलम स्टेट का मिथक तो हम तोड़ ही चुके थे, अब तीसरी बार सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में, जैसे गुजरात को हम मानते हैं वैसे ही उत्तराखंड। क्या आज ये फिक्स हो गया कि अगला चुनाव धामी जी के नेतृत्व में ही होना है? 27 का चुनाव धामी जी के नेतृत्व में ही होना है? हमारे नेता, हमारे गाइड और उत्तराखंड को विकास पथ पर अग्रसर करने वाले नेता पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वही हमारे मुख्यमंत्री हैं, वही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव में जाने वाले हैं। क्या आप मसूरी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाली हैं, हाँ या ना? भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक माननीय गणेश जोशी जी हैं, और वही वहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है? मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं प्रदेश मंत्री हूँ, पार्टी ने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी है, मैं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगी। सर, लक्सर विधानसभा से सुनने में आ रहा है कि आपकी दावेदारी है, क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। मैंने लक्सर विधानसभा से टिकट मांगने का मैं प्रयास करूंगा, और मैं अपने प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करूंगा, यदि मुझे मौका दिया गया तो निश्चित रूप से मैं वो सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दूंगा, और यदि मुझे टिकट नहीं दिया गया तो जिसको भी टिकट पार्टी देगी उसको जितवाने का पूरी कोशिश करूंगा, भरसक प्रयास करूंगा। अगर अगर मान लीजिए संजय गुप्ता जी को टिकट हो जाएगा तो चुनाव जीतेंगे संजय गुप्ता जी के नहीं जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो चुनाव जीतेगा, लक्सर से बिल्कुल जीतेगा। शहजाद जी इतने मजबूती से वहाँ बने हुए हैं, उन्होंने खुले तौर पर जो है पूरा, जब प्लेन पहाड़ का मुद्दा हुआ था, खुले तौर पर उन्होंने अपना पॉइंट रखा था, काफ़ी लोगों ने सराहा था। तो ऐसी स्थिति में कैसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य वहाँ पे चुनाव जीतेगा? सर देखिए, उत्तराखंड जैसी देवभूमि में इस तरह के मुद्दे नहीं चलते हैं, वो हाँ में उड़ जाते हैं। आपके नेताओं ने चलाया था सर, भाजपा के नेताओं ने चलाया था सर, भाजपा के नेताओं, सर किशोर उपाध्याय जी, विनोद चमोली जी से इन लोगों ने उठाया था सर। नहीं चलते हैं भाई, चाहे हमारे लोगों से किसी के लोगों, देवभूमि है, चलाया था ना सर यार, सभी का मदद चलाया था, सभी का मान सम्मान है, और प्रत्येक व्यक्ति का जो उत्तराखंड का निवासी है, उत्तराखंड का नागरिक है, उसका सम्मान है। चलिए देखिए, अमित शाह जी देखिए आ चुके हैं, हाथ हिलाते हुए अमित शाह जी यहाँ पहुँच चुके हैं, और साथ में धामी जी। ये साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये जो नेतृत्व होगा ये कहा जाएगा कि आज अमित शाह जी धामी जी के नेतृत्व में, यह बताने वाले हैं कि धामी जी के नेतृत्व में शायद पूरा 2027 का चुनाव होने वाला है।
सभी के सभी लोग आगे आ रहे थे। और आज जन जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर उत्तराखंड, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के आज अमित शाह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और देखने योग्य बात यह होगी कि आज किन किन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, क्या कुछ उत्तराखंड को देकर के जाते हैं। लेकिन कयास ये साफ तौर पर लगाए जा रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। इस बात की शायद पूरी पुष्टि हो जाएगी और 2027 के चुनाव की शुरुआत भी आज से हो जाने वाली है। ये 4 साल बेमिसाल कैसे है, एक एक दो लाइन में बस बताते जाइए। धामी जी के 4 साल बेमिसाल इसलिए हैं, यूसीसी लागू किया, लैंड जिहाद लागू किया और नगर विरोधी कानून मजबूत लागू किया, तो इसलिए बेमिसाल है। मुख्यमंत्री अगली बार कौन बनने वाला है बताइए? धामी ही बनेंगे, क्योंकि आत्मीय रूप से जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है वो सब जनहित में चलाई है और सबको अमल भी किया है। और अभी देखो FIR लागू करके बहुत कुछ दिया है, नकल भू माफिया, बहुत सारे कानून दे करके बहुत पुनः उत्तराखंड में भाजपा आ रही है। धामी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव होगा। धामी जी के नेतृत्व में नहीं होगा? क्यों नहीं, जब मुख्यमंत्री हैं तो उन्हीं के होगा। ये 4 साल बेमिसाल कैसे और क्यों है? अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में ये स्पष्ट कर दिया कि ये 4 साल बेमिसाल क्यों है। किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, ये फिक्स हो गया? ये तो मुझे लगता है कि धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। लगता है या श्योर है, डाउट है आपको? हमारे मुख्यमंत्री, हमें कोई डाउट नहीं, हमारे इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होना है। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होगा। और अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अगला मुख्यमंत्री विधायक तय करेंगे। अभी आप नहीं चाहते? माने जो हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो नहीं बनेंगे? नहीं, क्यों नहीं बनेंगे? पुष्कर सिंह धामी जी कौन बनेगा? पुष्कर सिंह धामी जी बनेंगे जी। धामी जी होंगे, डाउट तो नहीं आपको? मुझे कोई डाउट। जिंदाबाद धामी सरकार। विधानसभा से संजय गुप्ता जिंदाबाद। संजय गुप्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।